अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है शोर कंपनी के चार्जर की चापर वेल्डिंग का। बहुत से दोस्तों के कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप पर जो है मैसेज आ रहे थे कि एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए शोर कंपनी के चार्जर के चापर पर, क्योंकि बहुत से लोगों को और रिपेयरिंग आ जाती है। ठीक है, रिपेयरिंग कर लेते हैं, मसला चापर में होता है तो चापर मार्केट में मिलता नहीं है, तो इसको वेंड करने का तरीका क्या क्या है। तो इसलिए हम आपकी खिदमत में इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो बना रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये शोर कंपनी के चार्जर का एक जो है ना सर्किट है, इसका चापर हमने पहले से रिमूव किए हुए देखें, और पहले जो है ना इसका खोलने का तरीका हम बताएंगे। किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल कर दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। बहुत से दोस्तों वीडियो देख के कमेंट नहीं करते और जो है ना लाइक भी नहीं करते। हमारी हौसला अफजाई की करें ताकि हमें फ्यूचर में अच्छी वीडियो बनाएं और जो है ना आपकी खिदमत में जो है ना पूरा किरदार अदा कर सकें। ये कराम, ये ब्लेड उठा लेनी है और इधर जो है ना ये कोर और टेप के दरमियान जो है इसको थोड़ा सा घुसा लेना है इस तरह। इधर हमने तार लगानी है क्योंकि इसको हमने खोलना है, इस पर वार्निश लगा होता है, और इसको सीधे लैंप की मदद से खोलेंगे। डायरेक्ट वाबला में नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है ना अगर डायरेक्ट वाबला में लगाएं तो ये फट जाएगा, कोर इसकी टूट जाएगी। इस तरह लगाना है, और दूसरी तरफ इस तरह इसकी तार जो है ना ये सिर्फ सब मेरे हाथ में है, मैंने कहा कि शॉर्टकट पर बता दूं। इसको इस तरह टेप के अंदर घुसा लेना है तार को। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल दोनों तरफ जो है ये लग चुका है, और ये हमारे हाथ में शू है, इसको शरीर में लगाता हूँ। मैंने इसको शरीर में लगा दिया है। ये देख सकते हैं कि शरीर लैंप हल्का सा ग्लो हो रहा है। इसको तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट दूंगा, अगर फिर भी नहीं खुलेगा तो फिर 10 मिनट तक टाइम दे सकता हूँ इसको। और इधर जो है ना मैंने डबल सीरीज लगाया था, तो इसको मैं दोबारा डायरेक्ट लगा देता हूँ। अब देखें, आप इस तरह भी लगा सकते हैं और सीरीज में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा, ये थोड़ा टाइम कम लेगा। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने वीडियो स्किप किया होता, तो इसको जो है ना इसको निकालते हैं। ये काफ़ी हीट होगा, और इससे जो है ना टेप उतारते हैं। कपड़े की मदद से इसको पकड़ना है और जो है टेप को उतारना है, ऊपर वाली टेप को। बहुत से दोस्त जो है ना इसको पेचकश की मदद से और इसके दूसरी चीज़ों से खोलते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार है कि ये इसके कोर जो है ना वो टूट जाती है बिल्कुल। कोर को तो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि दोबारा ये लगानी पड़ती है। और इसके खोलने का तरीका ये है कि थोड़ा सा इधर दबाएंगे पेचकश की मदद से, जैसे इसका बाबन बिल्कुल निकल आया है और कोर बिल्कुल अलग हो चुकी है। ऐसी कोर है, इसको साइड पर रख देंगे। और दोस्तों वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, इससे जो कचरा है वेल्डिंग के हम उतारते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद जो है आपको फार्मूला बताते हैं, सब कुछ बताते हैं डिटेल से, और वेल्डिंग करने का तरीका भी सिखाते हैं। और ये वीडियो यूट्यूब पर किसी चैनल पर नहीं है, अलग हुक्म से, और इंशाल्लाह बहुत से दोस्तों की हमारी ऊपर बड़ी उम्मीद थी, हमने इंशाल्लाह काम करके दिखाना है इंशाल्लाह। नज़रीन कराम, हमने इसको सब कुछ साफ़ करके जो है ना ओके कर दिया है। इसके जो है लेग्स वगैरह साफ़ कर दिए हैं और पुरानी वेल्डिंग को उतार दिया है पाबंद से। और ये आपको बता रहे हैं इसका तरीक़ाकार और मुकम्मल डिटेल से समझाता हूँ डायग्राम पर, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। शोर बैटरी चार्जर 20 एम्पेयर चॉपर E133 वेल्डिंग, ठीक है। इसका वेल्डिंग का तरीक़ाकार हम बताते हैं। मैंने इसके पिने नोट कर ली हैं, इसके टोटल पिने 13 है, और 13 पिने मैंने इसलिए उल्टे लिखी हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जब आप आईसी की पिने गिनते हैं तो इसका तरीक़ाकार वैसे है।
इसको मैंने इसलिए उल्टा लिखा हुआ है कि आप जो है ना पिन को समझ लेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। इस तरह तो मैं नहीं समझा सकता कि कौन कौन सी पिन है, तो इस तरह करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये पिन 1 है, 2, 3, इस तरह करके जो है ना आपको वीडियो में अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये डॉट का निशान है, कट वाला निशान है, बाबर पर बना होगा, आप अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इस तरह जो है ना इस साइड पर ये दो वेंडिंग जो है ये प्राइमरी हैं दोनों, और ये दो वेंडिंग जो है ये दोनों सेकेंडरी हैं इस साइड पर। अच्छा, ये हाई वोल्टेज की है, ये लो वोल्टेज की है, आपने ये समझ लेना है। और उसके बाद पिन नंबर 1 से ये वेंडिंग शुरू हो रही है। वेंडिंग नंबर 1 इनर जो है इसका पिन नंबर 1 पर है, और आउटर है पिन नंबर 3 पर है। ठीक है, पिन नंबर 2 जो है बिल्कुल फारग है, इस पर मैंने 0 का निशान लगाया हुआ है। ये वेंडिंग आपने मुकम्मल कर देनी है। उसके बाद अपने वेंडिंग नंबर 2 शुरू करनी है। इसका इनर जो है ना पिन नंबर 11, 10 और 9 ये एक ही हैं। 9, 10, 11 ये एक ही पिन है, इसको आपस में शॉर्ट करना है, लास्ट में शॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा, पिन नंबर 10 और 11 से आपने शुरू करना है, इसका इनर इधर से शुरू होगा और आउटर जो है ना पिन नंबर 12 और 13 पर ख़त्म हो जाएगा। ये वेंडिंग आपने कंप्लीट कर देनी है। और इधर जो है ना आपने ज़रा सोच करना है कि ये वेंडिंग इस तरफ होगी, ठीक है, और ये वेंडिंग नंबर 3 है ये इस तरफ होगी। एक बार आप सीधे हाथ घुमाएंगे और दूसरी बात जो है ना उल्टे हाथ घुमाएंगे तीसरी वेंडिंग को। अच्छा, इसका इनर जो है ना पिन नंबर 9 और 10 इसका इनर है तीसरी वेंडिंग का, और इसका आउटर जो है पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 जो है ना इसका आउटर है। समझ आ चुकी है? ये इसके वेंडिंग का तरीकाकार है। और ये वेंडिंग आपने कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद फिर प्राइमरी वाली वेंडिंग करनी है। इसका इनर जो है ना पिन नंबर 4 से शुरू हो रहा है, और आउटर जो है पिन नंबर 5 पे ख़त्म हो रहा है। पिन नंबर 6 को बिल्कुल आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये 4 वेंडिंग मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, इसका गेज का थोड़ा बहुत मैंने फ़र्क लगाया हुआ है। जो कंपनी का गेज है 25 नंबर 3 तार हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये 25 नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप 22 नंबर के डबल तार लगा सकते हैं, 2 तार करके। ये तकरीबन जो है ना 3 तारों के बराबर हो जाता है। वेडिंग नंबर 1 और वेडिंग नंबर 4 में 25 नंबर इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल हमारे पास जो है ना 25 नंबर नहीं मौजूद नहीं है, तो हमने इसका हल निकाल दिया है। 22 नंबर के 2 तारे को यकजा करें, ठीक है, तो ये तकरीबन 25 नंबर के 3 तारे बन जाती हैं। अगर आपके पास 25 नंबर नहीं है तो 22 नंबर आसानी से लगा सकते हैं। वेडिंग नंबर 1 42 इंच तार काटेंगे, 42 इंच। 22 नंबर तार के 2 तार को यकजा करके आपने 16 टर्न देने हैं पहले। उसके बाद वेंडिंग नंबर 2 शुरू करनी है, इसके 17 इंच तार आपने काटनी है। 22 नंबर के 4 तारे यकजा करके इसके 5 टर्न आपने देने हैं। और 3 नंबर वेंडिंग के 18 इंच आपने तार काटनी है। 22 नंबर तार के 4 तार यकजा करके आपने 5 टर्न देने हैं। वेंडिंग नंबर 4 के 29 इंच आपने तार काटनी है। 22 नंबर के 2 तार यकजा करके आपने 8 टर्न देने हैं। ठीक है, यकजा का मतलब है कि ये 4 तार इकट्ठा करेंगे, 2 तार इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो ये जो है ना एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद वेंडिंग शुरू करते हैं। ये डायग्राम को मैं इधर सेलेक्ट कर रखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। पहले से मैंने तारे काटी हुई हैं, और इस पर जो है ना इंच के नाप जो है ना मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। 29 इंच और 17 इंच 18 इंच जितनी भी है ना मैंने लिखी हुई है। पहले आपने इस तरह नोट कर देना है। ये 4 तारे हैं और ये 2 तारे हैं। पहले 42 इंच वाली तार उठा लेंगे। अच्छा नाज़रीन कराम, ये डॉट का निशान आप देख रहे हैं, इस तरह करके आपने पकड़ना है और पिन नंबर 1 से शुरू करना है आपने। ये बावन बहुत बारीक सा होता है, इसका ख्याल रखना है, हाथों में टूट जाता है। इस तरह करके इसको बैंड करना है। अगर आपकी मर्ज़ी है 7 चक्कर गिने ठीक है, अगर एक लेयर पूरा करके फिर गिने फिर भी ठीक है।
नाज़रीन कराम, ये एक लेयर पूरी हो चुकी है। आपने चक्कर नोट कर लेने हैं कि चक्कर कितने आ चुके हैं इसके। अच्छा नाज़रीन कराम, इसके 18 चक्कर आ चुके हैं, तो टोटल ये 9 चक्कर हो जाएंगे। आप इसको 9 चक्कर समझेंगे क्योंकि डबल तार है। अगर वैसे इसके साथ साथ गिनते हैं तो फिर भी ठीक है। ये जो है ना 16 टन आपने पूरे करने हैं। ये 16 टन जो है ना मुकम्मल हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कि ये टर्न मुकम्मल हो चुके हैं और इसके बाद जो है ना हमने वेल्डिंग शुरू करनी है। सेकेंडरी वेल्डिंग, वेल्डिंग नंबर 2। और दोस्तों रुख का बहुत ख्याल रखना है, रुख को सही रखना है आपने, रुख उल्टा नहीं करना। अगर रुख में कोई कोताही हो चुकी है तो ऐसा समझें कि आपका चॉपर जो है ना फिर अब मसला करेगा, फिर जल जाएगा, मोटर जलाएगा। ठीक है। और ये उठाएंगे 17 इंच वाली तार। अच्छा ये साइड मुकम्मल हो चुका है, इसकी दूसरी साइड पर आ जाएंगे इस तरह। और ऐसा करना है आपने, ये 17 इंच वाली तार है ना, इसको इस तरह करके इस तरह रख के, ठीक है, थोड़ा सा बाहर, मैं आसानी के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी ये तरीका कार नहीं होता। ये बाहर से लेकर जो ना पिन नंबर आप देखें ना, पिन नंबर तो 11 और 10 और 9, 9 10 11, पिन नंबर 9 10 11 पर जो है इसके ऊपर सेट कर देंगे ऊपर से। ये आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ। और रुख आपने देखना है कि किधर से आपने वायरिंग शुरू करनी है। इसके 5 टर्न है, 5 टर्न कंप्लीट करेंगे। इधर तो बीच में आ जाएगा ना पिन नंबर 9 10 11 पर। ठीक है। और ये वेल्डिंग नंबर 2 का जो है ना, इसका पिन आ रहे हैं 12 और 13। देखें ना इस तरह, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर इस तरह आ रहा है, ये देखें इधर आ रहा है, इसको इधर कर लेंगे। इसको साफ करके इस पिन के साथ अटैच करना है हमने, पिन नोट करनी है आपने। इस तरह करके इसको काट देना है तारों को। ठीक है नाज़रीन कराम, इस पर टेप लगा देनी है हमने। और रुख देखना है कि मैं किस तरह जो है इसका रुख मैंने बनाए हुए हैं, और ये इसको नोट आपने करना है ज़रूर। अगर रुख उल्टा हो जाएगा फिर मसला बनेगा, पहले मैंने बात ये कह दी है। और ये टेप बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, बस एक लेयर दे के जो है ना ऊपर वेल्डिंग करनी है, क्योंकि जो है ना और इसका मसला फिर ये है कि फिर कोयल बहुत मोटी हो जाएगी। ये 18 इंच वाली तार उठा लेनी है आपने, इस तरह करके सीधा कर देंगे। और इसके जो है ना 5 टर्न इसके कंप्लीट करेंगे हम। इसको मैंने कहा था कि उल्टा करना है, इसको इस तरह घुमाएंगे। ठीक है नाज़रीन कराम, उल्टा घुमाएंगे। एक वेल्डिंग का रुख एक साइड और दूसरी का दूसरी साइड पर। मैंने इसको इस तरह किया और दूसरे को इस तरह करूँगा। इस तरह मेरा हाथ थोड़ा मुश्किल से बन रहा है, कोशिश मैं करूँगा इंशाल्लाह। इसको मैं उल्टा घुमा रहा हूँ। ठीक है, अगर इस तरह देखें आप,
इसको इस तरह करके इन दोनों पिन पर, ठीक है, पिन नंबर 7 और 8 पर सेट करना है इसको। हम इस तरह करके इसको काट देना है इधर थोड़ा सा चिमटे से या जिससे थोड़ा तार को जो है ना नीचे बिठा देना है ताकि ऊपर की तरह लटके ना हो। इस पर एक लेयर देंगे और हल्का से लेयर देंगे कि इसकी जगह बहुत कम है। अच्छा भैया ये वेल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद जो है ना ये सारे जो है ना ये लास्ट में लगाएंगे। इधर आके दोबारा जो है ना पिन नंबर 3 4 5 पर आके ये वेल्डिंग हमने करनी है, वेल्डिंग नंबर 4 करनी है अपने। इसका इनर ये है, ठीक है ना कराम, इनर जो है इसका पिन नंबर 4 है और इस तरह करके रुख आपने देखना है, इसको उल्टा नहीं करना, सिर्फ सेकेंडरी वाला जो है ना एक उल्टा है एक सीधा है। इसके हमने 8 टर्न पूरे करने हैं। इस चापर के हवाले से कोई सवाल जवाब हो, कोई मसला हो तो कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो है ना एक यूट्यूब ग्रुप है, तो यूट्यूब के हवाले से इलियास वाईटी डिस्कशन ग्रुप, उसमें जो है ना आप सवाल जवाब कर सकते हैं चार्जर के हवाले से, इन्वर्टर के हवाले से, और लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया होगा। अच्छा ये टर्न मुकम्मल हो चुके हैं, ये 16 टर्न पूरे हो चुके हैं। तो इसको तार को इस तरह ले के इस पिन पर सेट कर देना है। इसके नीचे जो हल्का सा जो है ना टेप लगा देना है अपने, ताकि दूसरी वेल्डिंग के साथ शॉर्टेज वगैरह ना हो। ये वेल्डिंग हमारी तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है ना ये तारे हैं इसको ऊपर की तरफ कर देना है और इससे जो है ना टेप वगैरह उतार देने हैं अपने। इस पर जो है ना एक स्लीपर टुकड़ा लगा के जो है ना ऊपर से ले के लगाएंगे। पहले जो है ना ये सोल्डिंग कमर हमने कर देनी है, इस पर टेप करेंगे, ठीक है। ऊपर ये तार लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए सोल्डिंग हमने अच्छी तरह कर दी है। इसके बाद ये टेप करते हैं और ऊपर वाले तारे आपको दिखाते हैं कि किस तरह लगाने हैं। टेप इधर बहुत का करना है कि ऊपर जो है ना बाबन बहुत सख्ती से आता है, क्योंकि जगह बहुत इस चापर में बहुत कम होता है। जैसा गोटकी वाला ज़्यादा होता है उस तरह नहीं है ये हीटिंग वाला शू इस पर लगा देंगे। ये देख सकते हैं इधर पिन नंबर 9 10 11 पर इसको सेट कर देना है, ये सब तारें को, ठीक है। ये 8 तारें इस पर एडजस्ट कर लेनी है आपने। अच्छा नजर काम ये बिल्कुल बराबर हो चुका है, देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है हमने ये लगा देना है बाबन इस तरह। और इस पर टेप हमने लगा देनी है। इसको हम एडजस्ट करते हैं सर्किट में, आपको वोल्ट और एम्पेयर दिखाते हैं कि कितने वोल्ट निकाल रहा है ये और कितने एम्पेयर निकाल रहा है। अच्छा नजर कराम ये देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है, वही चापर है, ठीक है, देखें। और इसके मैंने सोल्डिंग भी कर दी है अच्छी तरह। और सोल्डिंग अगर सही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको चापर से मसला नहीं आएगा। ये देखें मैंने सोल्डिंग भी कर दिया, मुकम्मल कर दिया, क्योंकि इसके साथ मैंने ये लोड भी लगा दिया। और मैं आपको वोल्ट भी चेक करवा देता हूँ, एम्पेयर भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें मेरे साथ मीटर भी पड़ा हुआ है, आप ज़रा देखें। मैंने लाइट ऑफ कर दी है। तेरह इशारिया 8 वोल्ट आ रहे हैं, देखें बेहतरीन वोल्टेज आ रहे हैं। और मोसफेट भी हीट नहीं हो रहे हैं, देखें बिल्कुल ठंडे हैं। और मैं इधर जो है ना इसको शॉर्ट करूँगा 75 को। फिर देखें आप इसकी लाइट देखें और इसकी वोल्टेज देखें, 13.7 वोल्ट आ रहे हैं, दे सकते हैं। और इसके एम्पेयर में चेक करवाता हूँ बैटरी पर, चार्जिंग एम्पेयर।
ये देखिए मैंने एम्पेयर पर इसको सेट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल 16 एम्पेयर दे रहे हैं और बेहतरीन चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, 16 एम्पेयर आप नोट कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम से आप पिक्चर ले लें। ठीक है, नाज़रीन कराम, किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाज़रीन कराम, वीडियो अच्छी लगी लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये ऐसी वीडियो है कि यूट्यूब पर बिल्कुल वीडियो ये है नहीं, ये वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत से दोस्तों को उम्मीद थी हमसे और इंशाल्लाह हमने काम करके दिखा दिया है। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।